मैंने जो मेहनत किया है, मैंने मेहनत किया है कि मुझे इसका जो ये वाला हाई है ना, ये वाला हाई जो ऊपर के साइड का हाई है, मैंने मेहनत किया इस हाई के लिए, ठीक है। ऊपर वाला जो हाई है मैंने इसके लिए मेहनत किया। ये कैंडल ना, ये वीकली जो कैंडल, ये कंफर्म करता है कि बायर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। आप क्या करेंगे मुझे एक बार कॉमेंट पे जरूर बताइए। अब अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ तक जाएगा, वो सीधा यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसका रेंज जो है ना वो पेंडिंग था। उसने बस आपको एक बार यहाँ पर ट्रैप किया ताकि आपके मन में एक डर बैठ जाए कि मैं इसमें कैसे ट्रेड करूँ। ऑलरेडी एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है लर्न मार्केट स्ट्रक्चर के और एक एपिसोड पे। अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं सीरीज के, और अगर आपने नहीं देखा, सबसे पहले जाकर उन वीडियोस को देखें। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा मार्केट के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और बहुत ईजी तरीके से समझने में आएगा आपको कि किस तरीके से स्टॉक बॉटम बनाता है न्यू रैली के लिए। और इसके साथ साथ मैंने इन सीरीज के वीडियो पे आपको ये भी समझाया है, रिसेंट का जो मेरा ट्रेड था जिसमें विद इन 1 वीक मैंने अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया, लगभग 12-13% का मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। वो किस तरीके से हमने किया, किस तरीके से हमने कंफर्म किया। अब यहाँ पर और एक दिक्कत आ जाता है। जैसे मान के चले मैंने आपको सेटअप सिखाया, आपने सीखा, और आप किसी भी स्टॉक में जाके जब आप रैंडमली इसको यूज करना शुरू करते हैं ना, तो दिक्कत आ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप ट्रैप से बच सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सेटअप तो सीख लिया, आपको पता तो है कि कहां पर जाना है, किस तरीके से जाना है, लेकिन जब आप रैंडमली किसी भी जगह पे चले जाते हैं, किसी भी स्टॉक में जाकर पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल होता है, और आपको लगता है ये सेटअप तो काम नहीं करना। आपको प्राइस की लैंग्वेज समझना होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिकेटर में कुछ भी हो, ये बस आपको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से मोमेंटम आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अल्टीमेटली वो आएगा इसका क्या लॉजिक है। किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे बताए कि हाँ टेक्निकली यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए। और मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं पोजीशंस बनाने के लिए, जो जोन सिलेक्ट करते हैं, वो सही नहीं होता। तो इस वीडियो में वो ही समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इंडियन मार्केट का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वहाँ पर दे देता हूँ, ताकि आप सीरीज में देख पाए सभी वीडियोस को। और इसके साथ साथ अगर आपको जुड़ना है मेरी क्रिप्टो मार्केट एनालाइज के वीडियोस पे, या आपको जुड़ना है मेरे क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा या CoinDCS का लिंक है, किसी भी अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें फिर मैसेज कर देना, तो मैं अपना जो क्रिप्टो का प्रीमियम ग्रुप है वहां पर आपको ऐड कर दूंगा। रिसेंटली 3 लाख से 3.5 लाख से हमने 70 लाख रुपए बनाए हैं, और ये सारा जो है ये क्रिप्टो में हुआ है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ इस विषय में। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि जहां पर हम पोजीशंस बना रहे हैं या जिस जगह पे हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक XYZ कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे है। इसमें ना मेरा पोजीशंस है, और ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं बैक डाटा है, करंट डाटा भी नहीं है। बस आपको ये समझाने के लिए कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीजें समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले रहे हैं वो आप खुद से ले रहे हैं, इस पे मैं किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूं, ये आपका खुद का डिसीजन है। चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार चार्ट को रीड करने की कोशिश करेगा, प्राइस को समझने की कोशिश करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो स्टॉक है XYZ, जो भी इसका नाम है, ये कुछ इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं ऐड कर दूं कि हमारा किसी भी तरह का कोई सर्विस नहीं है। अगर कोई आपको मेरे नाम पे सर्विस बेच रहा है इंडियन मार्केट का, तो बिल्कुल भी मत जाइए। हमारा किसी भी तरह का कोई सर्विस नहीं है, ना ही कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें हम आपको टिप्स देते हैं किस किस स्टॉक को बाई करना है, किसको सेल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम नहीं करते, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखिए, इसने एक हाई बनाया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक लो बनाया, वापस से एक हाई बनाया, अब ये लो बना रहा है, ठीक है। अब जैसे स्टॉक यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अच्छा मार्केट जो है अब यहाँ से अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें पोजीशन बना लेना चाहिए। आइडियली यही होता है, राइट। आप कैसे समझेंगे कि किसी स्टॉक ने बॉटम बना लिया, वो यही ऐसे ही समझ में आएगा ना कि अगर प्राइस जो है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बहुत सारे लोग के कमेंट रहते हैं कि हम जो है इसको देख नहीं पाते, तो मैं इसको थोड़ा सा
एरो लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये कर्सर जो है दिखे। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि प्राइस यहाँ से लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था, नोटिस करिएगा, ठीक है, यहाँ से एक लो बना, फिर यहाँ से बाउंस बैक, देन लो, देन बाउंस बैक, देन लो, देन बाउंस बैक, नोटिस करिएगा लोअर लो बन रहा है, ठीक है, देन लो, देन बाउंस बैक, देन लो, एंड देन अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्या होगा, हमें यहाँ पर एक्टिवली काम करना चाहिए एज ए बायर, राइट। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट अगर मैं देखूं, जैसे कि मैंने कहा कि सेलर को समझना बहुत ज़रूरी है या बायर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक हाई है, ये एक हाई है, मैं उन हाई को यहाँ पर मार्क कर देता हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक हाई है और ये भी एक हाई है और ये भी एक हाई है, ठीक है, ये कुछ हाई है मार्केट के, ठीक है, ये कुछ हाई है मार्केट के, और इसी हाई के थ्रू प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद वाले सिचुएशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद मार्केट ने कैसे बिहेव किया, रिटेल ट्रेडर ने कैसे बिहेव किया होगा। आप नोटिस करके देखें, मार्केट जाते हैं अपने प्रीवियस हाई के आसपास, ठीक है, जो उसका प्रीवियस हाई है मार्केट इसके आसपास जाता है। अब ये हाई जो है वो क्या बताता है, मैंने आप लोगों को इसे पहले भी बताया था, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये जो हाई है ये बताता है कि यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस है और सेलर जो है प्राइस को बार बार नीचे की ओर पुश कर रहे हैं, राइट, नीचे की ओर पुश कर रहे हैं यहाँ से, राइट। देखिए ये वो सेलर्स है जो मार्केट को पुश कर रहे हैं। तो आइडियली मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी कारण से अगर कोई भी कैंडल इस रेंज के ऊपर निकल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अब वो वहाँ पर जो सेलर था वो अब एक्टिव नहीं है, वहाँ पर बायर का कंट्रोल आ चुका है। जिस हिसाब से कैंडल बना है वीकली का कैंडल, तो लोग कहेंगे हाँ अगर किसी भी कारण से ऐसे ब्रेकआउट आता है जाहिर सी बात है बायर की एंट्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार बायर को भी देखते हैं आया कि नहीं आया, ठीक है। ये कैंडल ना, ये वीकली जो कैंडल ये कंफर्म करता है कि बायर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। आप क्या करेंगे मुझे एक बार कमेंट पे जरूर बताइएगा, आपका यहाँ पर क्या व्यू होगा, आप किस तरीके से काम करना चाहेंगे, यहाँ पर आप एज ए बायर काम करेंगे, एज ए सेलर काम करेंगे, इस पॉइंट पे आप किस तरीके से काम करें, ठीक है। अगर आप मेरी माने यहाँ पर मैं अगर मार्केट में एक्टिव होता तो अभी तक का जो स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर एज ए बायर काम करता। और यहाँ पर अगर खास करके मुझे क्या मिलता 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैंने आप लोगों को बताया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस मूविंग एवरेज से निकले तो मैं तो भाई यहाँ पर बायर की तरह काम करना पसंद करूंगा। कौन सा मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज लगाते हैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 200 मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, ठीक है, यानी कि अभी तक आया नहीं है। अगर आएगा इसे टच करके ब्रेक करके जाएगा तो मैं एज ए बायर की तरह काम करूंगा। तो मैं इंतजार करता हूँ कहाँ पर मुझे एंट्री मिली, ठीक है, देखते हैं कहाँ पर एंट्री मिला। हाँ यहाँ पर आके इसने कर दिया है टच। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं ट्रेड बनाना शुरू करूंगा और शायद वो इस लेवल के लिए भी हो, जो ऊपर का लेवल है वहां के लिए भी हो, या इस स्विंग हाई के लिए भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखते तो नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर होल्ड करता है थोड़ा बहुत, देन यहाँ पर वापस से नीचे आता है और फाइनली ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आइडियली मैं यहाँ पर पोजीशन बना लेता हूँ जिस दिन भी ये ब्रेकआउट होगा। और अगर ये स्टॉक मेरे रेडार पे है तो इस हाई के लिए मैं पहला ट्रेड बना लूँगा। लेकिन इतना मेहनत तो मैंने इस हाई के लिए नहीं किया। मैंने जो मेहनत किया, फिर भी अगर आप देखेंगे 7% का हाई है, मैंने जो मेहनत किया, मैंने मेहनत किया है कि मुझे इसका जो ये वाला हाई है ना, ये वाला हाई जो ऊपर के साइड का हाई है, मैंने मेहनत किया इस हाई के लिए, ठीक है, ऊपर वाला जो हाई है मैंने इसके लिए मेहनत किया। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर जाता है या नहीं, तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ तो परफेक्ट है, नो डाउट, यहाँ तक सारा कुछ परफेक्ट है। आप यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं, परफेक्ट है, नो डाउट। उसके बाद देखते क्या है, चलो। लेकिन ये नीचे आ गया, देखिए सब कुछ परफेक्ट है, स्टॉक परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था, सेटअप परफेक्ट था। इवन अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मैं जो पॉइंट बताया हुआ था कि इस जगह पे जिस दिन वो ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पर कुछ चीज़ें होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर आपको डेली टाइम, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे 9 मूविंग एवरेज लगाएंगे तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगा, जो कि यहाँ पर कर रहा है। तो यार कि सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्ट है। और अगर यहाँ पर भी आपने एंट्री नहीं किया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको परफेक्ट एंट्री मिल रहा है, सब कुछ आपके फेवर में। और मैंने आपको कहा था कन्फर्मेशन के लिए बिलिंगर बैंड का 20 SMA के लेके जाओ, तो यहाँ पर भी परफेक्ट है। तो आप यहाँ पर गलत हो ही नहीं सकते मेरे भाई, यहाँ पर आप गलत हो ही नहीं सकते, सब कुछ आपके फेवर में है। तो सबसे पहले तो ये आपको बताते हैं स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूर लगाना चाहिए। आपका सेटअप गलत भी हो सकता है, हर जगह पे आप सही है जरूरी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर ट्रेडर जो गलतियां करता है,
सेटअप बहुत बढ़िया था। अब लोग जाके कहेंगे अरे सेटअप तो बढ़िया था, लेकिन इसमें जब मैंने ट्रेड लिया मेरा तो ट्रेड चला नहीं, ये तो नीचे आ गया, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, ये मैंने तो प्रीवियस हाई तक भी नहीं गया, और मैंने ये कहा था कि जब भी ऐसा होगा तो ये रेंज जो है, ये बीच का रेंज जो है वो फुलफिल हो जाएगा, इस केस में ये हुआ नहीं, तो क्या करना है। लास्ट वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मैंने कहा था कि जब कभी भी ऐसा कोई कंडीशन बने तो सबसे पहले एक बार समझो कि ये कंडीशन या ये फेल क्यों हुआ है, और अगर इसका ट्रेंड ब्रेक डाउन होता है, इसको एक बार ब्रेक करने के बाद अगर ट्रेंड का ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब मार्केट तुमको ट्रैप कर चुका है, अब यहाँ से बहुत ही फास्ट नीचे जाएगा। अब ये जो नीचे जाएगा, जब कभी भी आपको ऐसा कंडीशन मिला, एक बार जाकर जरूर देखना क्या हायर टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ गलत किया है। चलो तो हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे देखो तो तुमने यहां पर प्लान किया एक स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में था, इसके रिवर्सल यहां पर हो रहा था, तुमने यहां पर प्लान किया। आइडियल ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन जहां पर तुम गलत हो, एक छोटा सा पॉइंट में मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि प्राइस की इंपॉर्टेंस जो है वो आती है अगर आपको मार्केट का बॉटम मिला, तो जो सेटअप है उसको यूज करना है मार्केट के बॉटम में। अगर मार्केट का बॉटम मिला तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं मिला तो अगर मैं इसमें ट्रेड भी करता हूँ, अपना सेटअप भी यूज करता हूँ, मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हायर टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि ये तैयार है या नहीं, मैच्योर है या नहीं, ठीक है। तो यानी कि अब अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आ चुका है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ तक जाएगा, वो सीधा यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसका रेंज जो है ना वो पेंडिंग था। उसने बस आपको एक बार यहाँ पर ट्रैप किया ताकि आपके मन में एक डर बैठ जाए कि मैं इसमें कैसे ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर आपने छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर दे दिया मार्केट को, आपके पास नीचे के साइड का डायरेक्शन ओपन हो चुका है, राइट। आपके पास क्या हो चुका है, नीचे के साइड का डायरेक्शन देखो, ब्रेकआउट आया, ये रिटेस्ट जोन है, ठीक है, रिटेस्ट जोन। देखते हैं फिर मार्केट ने क्या किया रिटेस्ट जोन पे। मैं काम करता हूँ, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, वापस से ब्रेकआउट। लेकिन मैं हमेशा ट्रेड प्लान करता हूं हायर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस जोन पे। ये छोटा सा पॉइंट भी कितने इंपॉर्टेंट है देखिए। प्राइस ने कई बार कोशिश किया यहाँ से ऊपर जाने के लिए, कई बार लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया। ऑफलाइन चार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा अच्छा उस दिन तो ये था वो था, नहीं, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मल्टीपल लोग जो है वो ट्रैप हुए, मल्टीपल टाइम मल्टीपल लोग यहाँ पर ट्रैप हुए। ये पूरा जोन एक ट्रैप जोन है। तो एक बिगिनर यहाँ पर ही गलत करता है, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देना था, ठीक है। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और हाई कर देते, चलो देखते हैं फिर मार्केट ने क्या किया यहां से। तो यहां से वापस से मार्केट एक ट्रेंड को बनाता है, कोशिश कर रहे इसको सस्टेन करने की। देन ये रीटेस्ट हुआ और मार्केट आ चुका था अपने प्रीवियस हाई के आसपास, राइट। जो इसका प्रीवियस लो था इसके आसपास आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है इसका नेचर ये कहता है कि जब आप हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जब आप हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस आप देते हैं तो आपको एक मैच्योर प्राइस मिलता है, एक मैच्योर प्राइस। अब देखो ये यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये डिबेट की बात है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इन बिटवीन कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके वहां पर गलत होने के चांसेस ऑलरेडी है, आपके स्ट्रेटेजी फेल होने के चांसेस ऑलरेडी है। तो इन बिटवीन डिसीजन ही लेना है। यानी कि अगर मैं ऐसे दो लाइन ड्रॉ करूं, अगर आप मुझे कहे कि प्राइस यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से इन बिटवीन है, तो मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, राइट। क्या पता कि वो वापस यहाँ पर आए फिर वापस जाए, क्या पता वो सीधे ऊपर जाके ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाए, मुझे नहीं पता। तो इन बिटवीन, ये क्या था, इन बिटवीन डिसीजन नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन बिटवीन किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब ये क्या कौन सा स्टॉक है, इसमें क्या है क्या नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये यूनिवर्सल है, हर स्टॉक में जाओगे स्टडी करोगे यही चीज आपको दिखेगा। आपको हायर टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देने, इसका कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पर वो सस्टेन करेगा ही करेगा। इट्स अ फॉलिंग मार्केट, यहाँ से और गिर सकता है, हमें नहीं पता, राइट। इट्स अ फॉलिंग मार्केट, यहाँ से और कितना गिरेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कि कल को ये यहाँ से एकदम और बॉटम में आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए, हो नोस, मुझे नहीं पता। मुझे बस ये जानना है कि मैं यहाँ पर रैंडमली नहीं जाऊंगा। बाय अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट करेगा कि प्राइस जो है वो तैयार हो रहा है जाने के लिए, कहीं ना कहीं मोमेंटम बनाने के लिए। अगर वो नहीं दिख रहा मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स इट। लेकिन ये एक फॉलिंग मार्केट है, इस फॉलिंग मार्केट में कभी भी रैंडमली पोजीशन नहीं बनाना है, कभी भी सेटअप को जाके फॉलिंग मार्केट में टेस्ट नहीं करना है, और ख़ास करके इन बिटवीन मार्केट में तो कभी नहीं करना है। तो ये जैसे सेटअप इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि सेटअप का सही यूटिलाइजेशन। सेटअप इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट सेटअप सही जगह पे यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जब भी आप इस सेटअप पे काम करें, आप कोशिश करिएगा कि आपको एक मैच्योर प्राइस मिले, मैच्योर जोन में मिले। रिस्क वहां पर लो जहां पर तुम्हें लगे कि रिस्क लेना वर्थ इट है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पर जाकर रिस्क लेनी, ये नहीं करना है, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाया होगा, आपके जर्नी में ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। अगर आपको जुड़ना है क्रिप्टो मार्केट में, राइट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओ, डेल्टा या क्वांटिसेस का लिंक है, किसी से भी अकाउंट ओपन करो, आओ। मैं आपको यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी सिखाने की कोशिश करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में। और चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, बहुत सारे कॉमेंट करने हैं, मुझे बताना है कि आपको पसंद आ रही है, सीरीज़ आपको अच्छा लगा है, मैं आपके लिए और वीडियो लेके आओ ऐसे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि क्या इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं। चैनल पे नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो में जितना ज़्यादा रीच आता है ना, जितना आप फॉलो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जितना आप वीडियोस को देखते हैं, मुझे उतना लगता है कि आप लोग और ज़्यादा मेहनत करो। तो ज़रूर आप मुझे बताएगा कि अगले वीडियो में ज़्यादा मेहनत करना है यानी, और डिटेल में आपको जानना है यानी, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखना है यानी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।